अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर भाई कुछ लोग इस देश को चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो इस देश के बाप बन चुके हैं। ये देश सबका है, ये सिखों का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियन का भी है, हिंदुओं का भी है। स्पेशली दलजीत दोसांझ ने अपनी जो मूवी है सरदार जी 3 वो एटलीस्ट इंडिया में तो रिलीज नहीं करी थी। अब जो भक्त जो संत हैं भाई वो भी ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं होने वाला है। इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होना ही चाहिए कि अगर क्रिकेट चल सकता है तो एंटरटेनमेंट भी चल सकता है, मूवीज भी चल सकती है और पाकिस्तानी जो एक्टर हैं उनको भी इंडिया में काम करने की परमिशन दे दी जानी चाहिए। तो भाई अभी हाल ही में करगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया गया और इस दिन दलजीत दोसांझ ने अपनी आने वाली मूवी बॉर्डर 2 की जो शूटिंग है वो उसी दिन खत्म कर दी। असल में इस मूवी में वो देशभक्ति का जो रोल है वो अदा कर रहे हैं, लेकिन इस दिन इंडिया में या फिर क्रिकेट से रिलेटेड क्या न्यूज आई है भाई, पीसीबी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये चीज अनाउंस करी है करगिल विजय दिवस के दिन कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होके रहेगा और उसकी जो डेट्स हैं वो आउट कर दी गई है। मैं ये बता दूं भाई इंडिया पाकिस्तान जो है एक ही ग्रुप में इसमें रखे गए हैं। एशिया कप में ये होने वाला है और दोनों के जो मैचेस है ना वो 2 बार होने वाले हैं। अगर आप सोचो कि भाई 2 टीमें जो कि एक ग्रुप में होने वाली हैं तो उनके मैचेस कितनी बार होने वाले हैं, तो भाई इन सब चीजों से क्या साफ होता है भाई, ये साफ होता है कि जो देशभक्ति की जो जिम्मेदारी है ना वो केवल पंजाबियों की रह गई है, बाकी जो कम्युनिटीज है उनकी रह गई है। लेकिन देशभक्ति का जो नारा लगाते हैं जो अपने आप को देशभक्त या फिर देश के जो सबसे बड़े जो जिम्मेदार जो लोग हैं, जो आज की डेट में जुमला पार्टी है वो क्या कहती है, वो अपने पैसे बनाने में, बिजनेस करने में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। मतलब कि यार पंजाब में स्पेशली मैं ये बता दूं कि 2 मूवी जो है बैन कर दी गई देशभक्ति के नाम से, लेकिन इन लोगों का जो बिजनेस है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। तो भाई सारी जिम्मेदारी क्या बस पंजाब के लोगों की रह गई है या फिर और लोगों की रह गई है कि वही देशभक्ति का जो भाव है वो अपने साथ लेके चलें और वही नुकसान झेलें? भाई क्रिकेट में एक्चुअल में ये जो नुकसान है ये झेला जा सकता था, इसको पूरी तरीके से बंद किया जा सकता था। और मैं ये बता दूं भाई स्पेशली दलजीत दोसांझ ने अपनी जो मूवी है सरदार जी 3 वो एटलीस्ट इंडिया में तो रिलीज नहीं करी थी। मतलब ये लोग तो भाई सीधे सीधे इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसी को करवा रहे हैं। मैं ये बता दूं भाई एक टाइम पे मोदी जी खुद इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं कि भाई मेरी रगों में तो सिंदूर घूम रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आज की डेट में भी ऑपरेशन सिंदूर जो है चल रहा है। मैं ये बता दूं भाई सारे के सारे जो आतंकवादी हैं वो अभी तक मारे नहीं गए हैं, उसमें से अभी 3 की जो रिपोर्ट है वो अभी अभी बिल्कुल आई है। लेकिन इससे पहले ही ये चीज अनाउंस कर देना, वो भी करगिल विजय दिवस के दिन, कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होना ही होना है। जब ये चीज पहले ही डिसाइड हो गई कि भाई ना किसी तरीके की मूवीज होंगी, ना किसी तरीके का कोई भी बिजनेस होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भाई ये कैसे स्टार्ट हो सकता है? मतलब कि ये सारा जो ब्लेम है वो सब उठा के स्पोर्ट्समैन के ऊपर डाल दो, जैसे कि नीरज चोपड़ा भी अपनी जो सीरीज है उसको करने वाले थे अरशद नदीम के साथ, क्योंकि वो भी जावेलिन के प्लेयर हैं। नीरज चोपड़ा ने अपना जो प्रोग्राम है वो इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया था। और दूसरी तरफ बात आती है दलजीत दोसांझ की मूवी की, पंजाबी जो मूवीज हैं वो भी इंडिया में बैन कर दी गई। एटलीस्ट भाई जो दलजीत दोसांझ है उन्होंने खुद ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि अब इंडिया से उन्हें बिजनेस नहीं मिलने वाला है, तो उन्होंने अपनी जो मूवी है उसे बाकी के जो देश हैं दुनिया के वहां पर रिलीज कर दिया। और इसमें बहाना क्या बनाया गया कि भाई हानिया आबिद ने दलजीत दोसांझ के संग काम किया, तो भाई दलजीत दोसांझ जो है खालिस्तानी बन चुके हैं। भाई जब उसकी जो शूटिंग थी वो ये चीज पहले ही सबको पता थी कि वो हो चुकी है ऑपरेशन सिंदूर से पहले, तो उसको इंडिया में बिजनेस रोकने के लिए क्या जरूरत थी? और आज की डेट में मैं ये बता दूं भाई पाकिस्तान में वो जो मूवी है बहुत ही बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है। उसने पाकिस्तानी रुपीस 50 करोड़ से ज्यादा की जो कमाई है वो कर ली। और मैं ये बता दूं भाई लेजेंड ऑफ मौला जट जो कि अब तक की पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है, उसके बाद 2nd नंबर पे वो आ चुकी है। तो अब सोचो कि भाई मूवी कितनी बढ़िया हो सकती थी, इंडिया में वो जो है कितना बढ़िया बिजनेस कर सकती थी और बॉलीवुड के जो रिकॉर्ड है वो तक तोड़ सकती थी। लेकिन देशभक्ति का ड्रामा करके या फिर सीबीएफसी ने अपना ड्रामा करके इस मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया। लेकिन आज की डेट में क्या सामने आ रहा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होके रहेगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके साथ एक बड़ी बड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो भी शुरू हो रही है। मैं ये बता दूं भाई इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर आर अश्विन ने भी इसके बारे में खुल के बता दिया है कि भाई जो पैसा होता है ना जो मैच पे लगता है वो ये चीज डिसाइड करता है कि मैच होगा या फिर रुकेगा। अभी आपको पता है कि WCL जो लीग है वो होने वाली थी जिसमें अजय देवगन का पैसा लगा हुआ है, वो लीग में इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है उसे कैंसिल करा दिया गया इसी भाव से, देशभक्ति के भाव से। लेकिन वहीं अगर बात आती है एशिया कप की जिसमें कि बड़ा जो पैसा इन्वॉल्व है, यानी मैं ये बता दूं भाई करोड़ों अरबों रुपए की जो डील्स हैं इस मैच से होने वाली हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैच है वो यही देखा जाता है पूरे क्रिकेट में। क्रिकेट भाई पूरी दुनिया में कोई देखता तो है नहीं, आपको पता है, बस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ये जो गेम है देखा जाता है और इंडिया में स्पेशली जो है इसका मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और आज की डेट में आप देखो ICC के जो चीफ हैं जय शाह, उनको किसी भी तरीके का कोई भी ट्रोलिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। मतलब कि यार भक्तजन अगर आज की डेट में सबको गाली दे सकते हैं, दलजीत दोसांझ को गाली दे सकते हैं, नीरज चोपड़ा को गाली दे सकते हैं, जिन लोगों ने अपने देश का जो है नाम रोशन किया है, तो जय शाह ने इतना बड़ा कौन सा कारनामा कर दिया निर्मा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके कि भाई उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि बस वो एक गृह मंत्री के बेटे हैं और उनका जो बिजनेस है ना वो अपनी जगह सेट होना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई देशभक्ति की जो जिम्मेदारी है ना वो जनता की रह गई है, वो सोल्जर्स की रह गई है, वो बाकी पंजाबी लोगों की रह गई है। लेकिन जो आज की डेट की जो जुमला
आमला पार्टी की, जो कि हिंदुत्व के नारे पे आज की डेट में अपनी सरकार चलाती है, भाई उसका किसी भी तरीके का कोई भी दायित्व नहीं बचा है। वो जिससे चाहेंगे वैसे अपना जो बिजनेस है वो कर सकते हैं। तो भाई ऐसा आज की डेट में चलने नहीं वाला है। भाई कुछ लोग इस देश को चला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो इस देश के बाप बन चुके हैं। ये देश सबका है, ये सिखों का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियन का भी है, हिंदुओं का भी है, सबका है। लेकिन कोई इस देश का बाप बनने की कोशिश करेगा या फिर ये बोलेगा कि भाई ये तो हिंदुत्व के तरीके से ही चलेगा, या फिर हम जिससे बिजनेस करना चाहेंगे हम उससे करेंगे, हम तुमको बिजनेस नहीं करने देंगे, तो भाई इस तरीके से ये सारी चीजें देश में नहीं चलने वाली हैं और लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसी तरीके का जो आउटरीच है वो देखने के लिए मिल रहा है। मैं ये बता दूं भाई, सौरव गांगुली भी इसके सपोर्ट में आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो मैच है ना उसको होने देना चाहिए। जो लड़ाई वगैरह है जो इंडिया पाकिस्तान की चल रही है वो अलग जगह है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो क्रिकेट मैच है ना वो होने चाहिए। उस क्रिकेट से जो बॉर्डर की जंग है उसका किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है। और इसके ऊपर जो ढिल्लन साहब हैं जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है, हमारे देश की सेवा करी है काफी लंबे टाइम तक, उन्होंने इसके ऊपर भी कमेंट कर दिया है कि भाई ये जो जितना जो रिस्पेक्ट थी ना सौरव गांगुली के लिए वो आज की डेट में खत्म हो चुकी है। और मैं ये बता दूं भाई, इसी के साथ भक्त जो कि ट्रोलिंग कर रहे थे एक टाइम पे सबको पकड़ के, नीरज चोपड़ा की, दलजीत दोसांझ की, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो जय शाह को ट्विटर पे टैग करके भी ये चीज कह सकेंगे भाई इस मैच को रुकवा देना चाहिए। अब जो भक्त जो संतरे हैं भाई वो भी ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो होना ही चाहिए। और इसी बीच कई सारे जो लोग हैं वो उनसे जोड़ते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक का जो आउटरीच है वो भी देखने के लिए मिल रहा है और उन्हें भी इस टाइम की जो गवर्नमेंट है उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो भक्तों को जो सपोर्ट करते हैं बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई बीसीसीआई जो है जय शाह के अंडर में नहीं आता है, वो तो राजीव शुक्ला जी के अंदर में आता है। तो भाई राजीव शुक्ला की जिम्मेदारी है कि इस मैच को बंद करवाएं या फिर कुछ भी रोकें। तो मतलब हर तरीके से जय शाह जो है पूरी तरीके से पाक साफ हैं, लेकिन जो गलतियां हैं वो बाकी लोगों के सर मढ़ी जा रही है। मतलब कि भाई गृह मंत्री के बेटे को बचाने के लिए क्या क्या जो प्लानिंग है वो इस टाइम पे सोशल मीडिया पे भी चल रही है और ये पूरी तरीके से जो है ना इस नैरेटिव को दबाने की कोशिश करी जा रही है। आपको याद होगा जब सरदार जी मूवी 3 आई थी उस टाइम पे कितने तरीके के नैरेटिव क्रिएट करे जाते थे न्यूज के जरिए, गोदी मीडिया के जरिए, लेकिन आज की डेट में कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है। कोई भी इसके बारे में खुल के नहीं बोलेगा कि भाई जय शाह के अंडर में जो क्रिकेट है दुनिया में वो रन किया जा रहा है और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो इजीली कैंसिल किया जा सकता है। तो भाई क्या देश से बड़ा बिजनेस हो चुका है, देश से बड़ा धंधा हो चुका है, या फिर बस आज की डेट में पैसा डिसाइड करता है कि देशभक्ति किसके साथ करनी है किसके साथ नहीं करनी है। इन सबसे भाई ये समझ में आता है कि जैसे अंग्रेज इस देश पे राज करके चले गए, उन्हीं लोगों के ये लोग दोस्त थे और उन्हीं की मानसिकता पे आज की डेट में सरकार चल रही है। मतलब कि वो जैसे मर्जी वैसे चाहे जिसके संग बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों के जो धंधे हैं उनको बंद करना है, उनको दबा देना है और अपना जो हिंदुत्व वाला जो राग है उसे लापना है। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि अगर क्रिकेट चल सकता है तो एंटरटेनमेंट भी चल सकता है, मूवीज भी चल सकती है और पाकिस्तानी जो एक्टर हैं उनको भी इंडिया में काम करने की परमिशन दे दी जानी चाहिए। अगर इस तरीके के मैचेस होंगे तो सब कुछ अलाउ होना चाहिए। तो भाई बस जो कुछ लोग हैं जो कि देश पे राज कर रहे हैं वही बिजनेस क्यों करें। तो इस तरीके की जो आवाज़ है वो आज के टाइम में उठानी ही पड़ेगी, वरना भाई ये सरकार जिस तरीके से दिख रहा है भाई सब चीज़ पे कब्जा कर लेगी, सारी जो इंस्टीट्यूशन है उसे खत्म कर देगी और अपना मर्जी जैसे चाहे चलाएगी। वहीं हम बात करें भाई आज के टाइम पर अगर आप देखो कि भाई जिस तरीके से हिंदू धर्मगुरु उठने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जगह जगह जो है बाबा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाबागिरी का जो बिजनेस है वो इस देश में इस टाइम पे टॉप पे चल रहा है। वहीं एक ऐसे बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य जिनकी बहुत सारी जो बातें हैं वो पब्लिक उनको ट्रोल कर रही है। मतलब कि ये कि भाई उन्होंने महिलाओं के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं जो कि बहुत ही शर्मनाक हैं। वो महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि भाई आजकल की जो महिलाएं हैं सारी की सारी वो 25 साल की उम्र तक अपने 4-5 चक्कर चलाती हैं, लिव इन की रिलेशनशिप में रहती हैं और उसके बाद अपने जो घर जिसमें उनकी शादी होती है वो उसको बर्बाद कर देती हैं। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। मतलब कि भाई एक तरीके की जो मनुवादी जो सोच है, जो कि ब्राह्मण वाली जो सोच है, जो इस देश को हमेशा से बर्बाद करती चली आई, या फिर ये है कि भाई जो ब्राह्मण लोग हैं ना वो अपने को ये समझते हैं कि भाई वो ही इस देश में सबसे ऊपर हैं। मतलब बाकी के जो कास्ट हैं, जो लोग हैं, किसी और कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे सिख हो, वो किसी के भी हो, वो सब उनके नीचे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण है वो ही इस देश में सबसे ऊपर हैं। तो अपनी उस सोच को इंप्लीमेंट करने की जिस तरीके से कोशिश है उनकी, साथ में औरतों को या फिर महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से उनकी बयानबाजी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और वो जिस तरीके से महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं भाई आज की डेट में, उनके खिलाफ ज़बरदस्त ट्रोलिंग चल रही है और महिलाएं खुद उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। भाई इस तरीके के जो बाबागिरी के जो बिजनेस हैं जो कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा भाई जब से ये जो गवर्नमेंट आई है 11 सालों में, बाबागिरी
बाबागिरी के जो बिजनेस है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उठ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। मतलब बाकी लोगों की जो जॉब्स हैं वो सब जा रही हैं, रोड्स वगैरह सब खराब चल रही हैं, देश के हाल सब खराब है, लेकिन ये जो बिजनेस है ना ये टॉप पे चल रहा है, क्योंकि बाबा लोग ही पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, वही रूल कर रहे हैं और वही जनता को बता रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत। अब भाई जनता जो भोली वाली है, जिनके दुख दर्द हैं, वो उनके फैन बन जाते हैं और वो उनको जम के बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस तरीके के ऐसे जो बयान है वो इंटरनेट पर दबा के जो है वायरल हो रहे हैं, लोग इनके बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे जो बाबा लोग हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं उनको गालियां भर भर के सुना रहे हैं। आप लोग की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू बाय।